राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस की जांच अब इंदौर तक पहुंची है। उधर पुलिस को एक और इसमें कामयाबी मिली है। राजा की हत्या में इस्तेमाल दूसरा धारदार हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस को कल यह कामयाबी शिलांग में मिली। रिक्रिएशन के दौरान आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह दूसरा हथियार वहां से बरामद किया गया है। पहला हथियार जिससे राजा पर वार किया गया था वो मिल चुका था। उसके बाद दूसरा हथियार जो आरोपी के हाथ में था उसे भी बरामद कर लिया। सीन रिक्रिएट किया गया। कल आरोपियों को उसी जगह पर ले जाया गया जहां पर उन्होंने राजा रघुवंशी को मारा और वहीं पर आरोपियों से पूछताछ के दौरान ही ये अहम खुलासे हुए। दूसरा धारदार हथियार भी उसी घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है। यानी कि एक प्लानिंग के तहत उन्होंने राजा रघुवंशी को मारा था, कत्ल किया था, जिसमें सोनम भी थी शामिल और वो तीनों हत्यारे भी शामिल थे। और आज फोन पर इनके साथ लगातार संपर्क में उस समय था। तो राजा रघुवंशी पर दो हथियारों से हमला हुआ, एक नहीं दो हथियारों से हमला हुआ था और दूसरा धारदार हथियार जिसको ढूंढा जा रहा था वो मिल गया है। आरोपी ले जाया गया उसी जगह पर जिनका आपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखा होगा जो यूट्यूबर ने बनाया और रिक्रिएशन के दौरान यह हथियार मिल गया है। शिलांग पुलिस ने 17 जून को क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। उसी जगह पर उसी जिस तरह से उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया उसे दोहराया गया और उसी दौरान ये मिला। फिर सोनम के व्यवहार पर घर वालों से अब सवाल भी, अभी जो जांच है ये इंदौर तक पहुंचने वाली है। राजा के मां और भाई से लगभग 1 घंटे तक सवाल जवाब। इस बीच में राजा रघुवंशी के भाई ने कल एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया कि तंत्र मंत्र के लिए ये राजा की बलि भी दी गई, ऐसा लगता है। अब राजा रघुवंशी पर 2 हथियारों से हमला किया था ये भी क्लियर हो गया और दूसरा हथियार भी अब बरामद कर लिया गया। किस किसने वार किया, ये तीनों ही वो आरोपी हैं, वो किलर्स हैं। पहला विशाल ने किया, दूसरा हमला किया आनंद ने और फिर जो तीसरा आरोपी था उसने हमला किया। फिर उसके बाद जब राजा गंभीर रूप से जख्मी था, मौत नहीं हुई थी, गंभीर रूप से जख्मी था, दर्द से चीख रहा था क्योंकि उस पर वार किया गया था, उसे उठाया और खाई में फेंक दिया गया। तो ये वो तीनों प्रमुख हथियारे हैं। पहला वार, दूसरा वार और तीसरा वार आकाश ने किया। अब आपको सुनाते हैं राजा रघुवंशी के भाई का क्या कहना है। देखिए सोनम पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उसने किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। कुछ जानकारी थी उन्होंने? नहीं, कोई जानकारी नहीं बताया हो या इस टाइप की कोई जानकारी मुझे नहीं अभी। आज कहाँ गई थी टीम? कुछ जानकारी फिलहाल तो यहाँ पे आई थी, आगे का अपने आज को नॉलेज नहीं होगा। ऐसा बताया जा रहा है जब सोनम रुकी थी वहाँ पर भी गई थी पुलिस? नहीं, वहाँ पे मैं गया नहीं था। और क्या आपसे किन किन बातों को लेकर यहाँ तफ्तीश करी? क्या जैसे शादी से लेके उन्हें शादी पूछा तो शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। हम लोगों को ही बोला, हम लोग को 1.5 महीना लगा था, हम लोग सामने से गए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। वहाँ पे क्या उसने यहाँ पुलिस ने कुछ बताया वहाँ पे किस तरह का उसने और को बयान में कबूला है? क्या इसके बातें बताई नहीं कुछ। 4 दिन के बारे में बताया उन्होंने, शादी के 4 दिन यहाँ पर रहा, किस तरह का व्यवहार रहा? हमसे पूछा, हमने उनसे पूछा था। तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का व्यवहार इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, 1.5 महीना लगा था, हम लोग शकल देख नहीं पाता कभी आया ना, मैं ना मेरा भाई से। परिवार के सदस्यों से पूछताछ हुई है, उनसे बातचीत हुई है और परिवार के सदस्यों ने जानकारी भी दी है। पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के पास में है, सबूत पुलिस के पास है। पुलिस ये लगातार कह रही है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, हमारे पास सबूत हैं सोनम के खिलाफ और उन तमाम दूसरे आरोपियों के खिलाफ, और एविडेंस के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ रही है और इनके खिलाफ सबूत और ज्यादा एकत्रित किए जा रहे हैं। कल क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया और इसमें भी बड़ी कामयाबी इस रूप में मिली कि वो हथियार बरामद कर लिया गया जो आरोपी के पास में था। ये दूसरा हथियार था जिससे राजा रघुवंशी पर हमला किया गया। लेकिन इंदौर तक पूछताछ, क्योंकि परिवार के सदस्यों से सोनम के व्यवहार के संबंध में सवाल जवाब हुए। राजा की मां, राजा के भाई के साथ भी लगभग 1 घंटे तक ये सवाल जवाब हुए हैं। और राजा हत्याकांड में सोनम पूरी तरह से अब घिरी हुई दिख रही है और अब तक की जांच में सारा किया धरा सोनम का लग रहा है। पुलिस उसे नंबर 1 आरोपी मानकर पूछताछ कर रहे हैं। उधर शिलांग पुलिस की जांच अब इंदौर तक हो रही है क्योंकि पुलिस को शक है कि हत्याकांड में कुछ और चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। क्या राजा रघुवंशी मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझ गई? क्या राजा रघुवंशी का कत्ल सोनम ने ही कराया? क्या राज से मोहब्बत के चक्कर में राजा का कत्ल हुआ? क्या राजा रघुवंशी के कत्ल के पीछे कोई और कहानी भी है? अब तक की जांच, अब तक के सबूत राजा के कत्ल के पीछे मोहब्बत की थ्योरी को सही साबित कर रहे हैं। मेघालय पुलिस भी कत्ल के पीछे सोनम की साजिश और राज से उसके प्रेम को वजह बताती रही है। See, the preliminary investigation indicates there's a love triangle out here, but we'll ascertain further. You have sufficient evidence against Sonam? Yes, very much.
शादी के सिर्फ 12 दिन बाद एक दुल्हन के हाथों दूल्हे की हत्या की कहानी जिसने भी सुनी और देखी वो सन्न रह गया। इंदौर में 7 फेरे और हजारों किलोमीटर मेघालय में मर्डर की गुत्थी जब सुलझने लगी तो यही लगा कि क्या ये मुमकिन है? कैसे हाथों की मेहंदी फीकी पड़ने से पहले एक नवविवाहिता अपने पति की यूं हत्या करा सकती है? लेकिन सबूत तो सबूत होते हैं। अब भी इस केस से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो नंबर 1। ये वीडियो आप देख चुके हैं। शिलोंग से सटीन खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में सोनम और राजा की जोड़ी आगे बढ़ रही है। आगे आगे सोनम, पीछे पीछे राजा। तब तक राजा को सोनम की साजिश का रत्ती भर भनक नहीं होगी। दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं रहा होगा कि कदम से कदम मिलाकर चल रही उसकी यही पत्नी उसकी कातिल बन जाएगी। वीडियो नंबर 2। अब दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में 3 आरोपित दिख रहे हैं, यानी वो चेहरे जिन्हें पुलिस कातिल मान रही है। सबसे आगे विशाल, जिसने राजा के सिर पर पहला हमला किया। उसके पीछे आनंद और सबसे पीछे आकाश राजपूत। वीडियो में आनंद ने वही टी शर्ट पहनी है जो उसने तब पहनी थी जब पुलिस ने उसे पकड़ा। तो सबसे आगे सोनम, उसके पीछे राजा और राजा के पीछे तीनों आरोपी। ये दोनों वीडियो यूट्यूबर देवेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं और इन दोनों वीडियो से भी इन तीनों आरोपियों के कत्ल में हाथ होने की पुष्टि होती है। अरविंद ओझा, शिलोंग, आज तक।